والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح شان رسالت سب کو دکھلائے رسول، اس طرح شان رسالت سب کو دکھلائے رسول، کلمہ حق بے زباں پتھر سے پڑھوائے رسول، کلمہ حق بے زباں پتھر سے پڑھوائے رسول۔ مل گیا جینے کا حق، مل گیا جینے کا حق ہر بے کس و مجبور کو، مل گیا جینے کا حق ہر بے کس و مجبور کو، بن کے سب کا ماوا ملجا دہر میں آئے رسول، بن کے سب کا ماوا ملجا دہر میں آئے رسول۔ بت پرستی کبر و نخوت ظلم سے پر تھا جہاں، بت پرستی کبر و نخوت ظلم سے پر تھا جہاں، ایسے عالم میں خدا کا دین پھیلائے رسول، ایسے عالم میں خدا کا دین پھیلائے رسول۔ جو برائی آپ سے ہی آپ کی کرتی رہی، جو برائی آپ سے ہی آپ کی کرتی رہی، جو برائی آپ سے ہی آپ کی کرتی رہی، اس ضعیفہ کی بھی تم گٹھری اٹھائے رسول، اس ضعیفہ کی بھی تم گٹھری اٹھا لائے رسول۔ اس طرح شان رسالت سب کو دکھلائے رسول۔ تم کو رب نے خود بلا کر، تم کو رب نے خود بلا کر دید کا بخشا شرف، دید کا بخشا شرف، تم کو رب نے خود بلا کر دید کا بخشا شرف، دید کا یہ مرتبہ تم نے فقط پائے رسول، دید کا یہ مرتبہ تم نے فقط پائے رسول۔ بالیقین ظلم و ستم کی آندھیاں، بالیقین ظلم و ستم کی آندھیاں تھم جائیں گی، بالیقین ظلم و ستم کی آندھیاں تھم جائیں گی، مومنوں دل سے اگر تم تھام لو پائے رسول، دل سے اگر تم تھام لو پائے رسول۔ ایک دفعہ اور بابا سے بلند درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن سور پھونکنے کا واقعہ اور قصہ بڑا مشہور ہے۔ وہ دن ہوگا
आखिरी दिन होगा, जिसके बाद न जुमा आना है, न शनिचर, न इतवार, न सोमवार, न मंगल, न बुध, कोई सा भी दिन आने वाला नहीं। वो ऐसा यौम है, ऐसा दिन है कि वो आखिरी दिन है, इसीलिए उसे आखिरत कहते हैं। और फरमाया उस दिन, क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, यौम युनफ़ख़, उस दिन क़यामत के दिन फूका जाएगा, फिर सूर फूका जाएगा। सारे लोग उस दिन कांपने लगेंगे, घबरा जाएंगे, लरस जाएंगे, कांपने लगेंगे, थर्रा जाएंगे। कौन लोग? जितने आसमान में हैं और जितने जमीन में हैं। जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, सब के सब खौफजदा हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, मर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन शाअ, मगर वो जिसे वो चाहता है। मन फिस समावाती व मन फिल अर्ज़, जितने आसमानों में है, जितने जमीन में है, सब खौफजदा हो जाएंगे, सब घबरा जाएंगे। इल्ला मन शाअ, सिवाय उनके जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिन्हें वो चाहता है। ये नहीं फरमाया कि जितने उसको चाहते हैं, जितने उसको चाहते हैं। फरमाया ये जा रहा है जितने लोगों को वो चाहता है वो। अब इल्ला का माना इल्ला मनशा, तो इल्ला का काम ये है कि वो अपने बाद वाले जुमले को बदल देता है, बदल देता। कैसे? ला इलाहा, कोई खुदा नहीं। तो अब देखिए इल्ला का फायदा, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं। पता चला जैसे वो थे वैसे हम, क्योंकि हमने सबका इनकार कर दिया। लेकिन इल्ला आपको बचा लेता है। कैसे? इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। इल्ला ने अपने बाद वाले जुमले को बदल दिया कि कोई खुदा तो नहीं, लेकिन अल्लाह के सिवा सब बातिल हैं, झूठे हैं, लोगों ने मनगढ़ंत बना रखा है। लेकिन एक खुदा ऐसा है जो हकीकी खुदा है, जिसको वाकई पूजा जाए, जिस चीज का वो मुस्तहिक और हकदार है। तो इल्ला का फायदा एक और कुरान बयान कर रहा है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है अस्र की, जमाना महबूब की कसम है, जितने लोग हैं सब घाटे में हैं। जितने इंसान हैं इसमें है घाटे में है, नुकसान में है। अब तो सारे इंसान मारे गए, क्योंकि कुरान कह रहा है जितने इंसान हैं सब खसारे में हैं। लेकिन इल्ला अगर ना आया होता तो सबका बेड़ा गर्क हो जाता। कहा इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान वाले हैं। सारे इंसान तो घाटे में हैं, मगर वो जो ईमान वाले हैं। तो देखे ना इल्ला का फायदा, इल्ला ने अपने बाद वाले जुमले को बदल दिया कि सारे इंसान तो घाटे में हो सकते हैं, मगर जो ईमान वाला है वो कभी घाटे में नहीं रह सकता। फरमाया वमा अरसलनाका, कि हमने महबूब को नहीं भेजा। फिर आप किसका मिलाद मनाते हैं? अल्लाह कह रहा है मैंने अपने महबूब को, किसी रसूल को भेजा ही नहीं। लेकिन अगर बस यही बात खत्म हो जाती तो मामला उलझ जाता। अल्लाह ने कहा इल्ला, हमने अपने रसूल को नहीं भेजा मगर ये कि वो सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे। पता चल गया उनकी पहचान ये नहीं है कि वो मक्का में पैदा हुए, उनकी पहचान ये नहीं है कि वो मदीना हिजरत करके गए, उनकी पहचान ये नहीं है कि उनके इतने लोग हैं, उनकी पहचान ये नहीं है कि सारे लोग उनसे प्यार करते हैं। अरे ये सबसे बढ़कर सबसे बड़ी पहचान ये है कि याद रखो, अगर सारी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो जाए और उनके गुस्ताख बन जाए तो फिर भी रब उनके साथ है और वो कहता है कि सब मेरे महबूब की पहचान और शनाख्त नहीं है। कहा वो मेरी तरफ से आलमीन के लिए रहमत। जब तुम्हें धूप फायदा पहुंचाए तो समझ लेना धूप में
रहमत है, वो मेरे महबूब की रहमत है। जब तुम्हें फायदा है तो समझ लेना कि उसमें मेरे महबूब की रहमत है, उसमें नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब कोई दुश्मन दोस्त हो जाए तो समझ जाए उसकी दोस्ती में जो रहमत है वो मेरे महबूब की रहमत है। जब माँ अपने बच्चे पे शफकत और प्यार की बरसात करे तो समझ लें माँ की सूरत में जो रहमत मिल रही है वो महबूब की रहमत है। जब किसान पसीना बहा बहा कर पानी बहाता है और उसमें तरह तरह के चीज़ों को छिड़कता है, दानों को छिड़कता है, रात भर जगता है, जब एक वक्त आए कि जमीन से अपना सीना चाक करके फसलें उगा दे, हरा भरा एक खेत तैयार हो जाए, जब देखो ना लहलहाता हुआ जब अपना खेत देखो तो देखकर सोचो इस पर जो रहमत आ रही है शादाबी की सूरत में वो मेरे महबूब की रहमत है। जब देखो कि दुकान पर सारे दिन बैठकर तुम्हें रात में शाम को मुनाफा हो रहा है तो इस रिस्क की जो बहार हो रही है तो समझ लेना महबूब की रहमत की बरसात हो रही है। और अगर ईमान वालों के फेवर में ये दुनिया आ जाए तो समझ लेना इस दुनियावी इक़्तिदार और सल्तनत की सूरत में जो तुम्हारे साथ हमदर्दी की जा रही है ये महबूब की सूरत में रहमत का नुज़ूल हो रहा है। जब तुम पर करम हो अल्लाह का, जब अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे, जब कब्रों में खुशामदी हो जाए, मुनकर नकीर तुम पर रहम कर दे, जब तुम्हारे लिए जन्नत ठिकाना बन जाए तो समझ लेना जन्नती रहमत की सूरत में महबूब की रहमत की बरसात। का फायदा कितना बड़ा, इल्ला का फायदा तो कहा यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िअ मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअ, कि सारे लोग तो कांप जाएंगे। सूर की आवाज जो सूर फूका जाएगा तो सारे लोग कांप जाएंगे। आसमान में जितने हैं, जमीन में जितने हैं, सब के सब मर जाएंगे। लेकिन याद रखो अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह जिसे चाहता है वो घबराएगा नहीं, वो खौफज़दा। पेश तो सभी को होना, आखिरत में मैदान महशर में पेश तो सभी को होना है, लेकिन अल्लाह कह रहा है घबराएंगे सब, लेकिन जो जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ। अच्छा देखें अल्लाह ने ये जो खूबी, ये मनसब, ये पोस्ट अता किया है उसमें एक नेकी का बस दखल है, एक नेकी का। बहुत सारी नेकियां नहीं चाहिए, एक नेकी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज नेकी है कि नहीं? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, जिक्र अकबर भी है और ये बेहयाई और बुरी बातों से रोक भी लेती है। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अपने बड़ों को गालियां भी देंगे, बेगैरती भी करेंगे। अच्छा एक बात और है, कुरान जब आप तरतीब से पढ़ें तो कभी फुर्सत मिले तो गौर करें। रमज़ान आ रहा है, इसमें अक्सर लोग कुरान की तिलावत करेंगे, उसमें देखें जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र है वहाँ वहाँ ज़कात का भी जिक्र है। और ज़कात कहते हैं सुथरा कर देने को, जो चीज़ बंदे को साफ कर दे उसे ज़कात कहते हैं। ये तज़किया से बना है ज़कात। और इत्तिफाक की बात ये है कि 32 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे नमाज का जिक्र है तो साथ में ज़कात का जिक्र है। जहाँ अल्लाह ने कहा अकीमुस्सलात, साथ ही साथ उसने ये भी कहा व आतू ज़कात। जहाँ पे अल्लाह ने कहा अकामुस्सलात, साथ साथ अल्लाह ने व आतू ज़कात भी कहा। जहाँ जहाँ अल्लाह ने अकीमुस्सलात कहा वहाँ वहाँ साथ में अल्लाह ने व आतीना ज़कात भी कहा। जहाँ जहाँ अल्लाह ने अकीमुस्सलात कहा वहाँ वहाँ अल्लाह ने व आतैतुमुज़्ज़कात भी कहा। जहाँ जहाँ अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया साथ साथ ज़कात का भी जिक्र किया। इससे पता ये चला, देखिए नमाज 5 वक्त है, नमाज 5 वक्त है, लेकिन ज़कात जिसे हम फर्ज समझते हैं
وہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کو اپنا لو، نماز کو جب اپنا لوگے تو یہ زکوٰۃ جو تزکیہ سے بنا ہے وہ تمہیں ستھرا بنانا شروع کر دے گا، وہ تمہیں صاف کرنا شروع کر دے گا۔ نماز کا ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر گندگی رہ جائے۔ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ایک دن آئے گا آپ جب کسی اجنبی جگہ پہ جاتے ہیں تو پوچھتے جاتے ہیں، بورڈ پڑھتے جاتے ہیں، میپ کو دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ کون سا راستہ، کون سا ایریا ایسا ہے کہ جسے میں اپناؤں گا تو منزل تک پہنچ جاؤں گا، کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک وقت، ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر بھی پڑھیں، ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، یہ نہ سوچے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہ سوچے اطمینان نہیں آ رہا ہے، یہ نہ سوچے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یہ نہ سوچے کہ لوگ ہم سے محبت کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے تو بتایا تھا نماز پڑھو گے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ارے سب سے بڑی مشکل وہاں کی مشکل، سب سے بڑی مشکل وہاں کی مشکل ہے۔ نماز پڑھتے چلے جاؤ، نماز پڑھتے چلے جاؤ، نماز پڑھتے چلے جاؤ، زکوٰۃ کا اثر بھی ہوتا چلا جائے گا، وہ صفائی ستھرائی آتی رہے گی، مشکلیں ٹلتی چلی جائیں گی۔ وسواس اور خواہشات نفسانی بیچ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن یہ تمہارا راستہ روک نہیں سکتے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے، آخر وقت آئے گا تو موت آئے گی، تو ایمان پر موت آئے گی۔ جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں تاریکی نہیں، ظلمت نہیں، بلکہ روشنی ہو جائے گی۔ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو حساب و کتاب تمہارے فیور میں ہوگا۔ تو دیکھیں آپ، غور کریں، اللہ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ قرآن نے کہا کہ لاؤ ایک نیکی، نیکیاں نہیں، لاؤ ایک نیکی۔ نمازیں بہت سارے لوگ پڑھ کے پہنچیں گے میدان محشر میں۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک حدیث روایت ہے، اس کو حضرت مفسر قرآن علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے، اور وہ یوں لکھتے ہیں کہ بہت سارے آئیں گے، زکوٰۃ کا پہاڑ، نماز کا پہاڑ، روزے کا پہاڑ لے کر آئیں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے تولو ذرا، جلدی کرو، ہم بڑی تیاری سے آ رہے ہیں، ہم بہت تیاری سے آ رہے ہیں۔ اللہ کہے گا ان کی نمازوں کا پہاڑ، ان کے روزوں کا ذخیرہ جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ پروردگار، فرشتے کہیں گے پروردگار اتنی محنت اس نے کیا ہے، نمازیں ادا کی ہیں، روزے پہ روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، حج کیا ہے، تلاوت کیا ہے، اور اس پہاڑ کو تو آگ میں پھینک رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ اس نے وہ نیکی کرنے کی توفیق نہیں مانگی۔ وہ ایک نیکی یہ نہ لا سکا، نیکیاں تو لے آیا، نیکیاں تو لے آیا، لیکن وہ ایک نیکی نہ لا سکا جس نیکی کو میں نے قرآن میں بیان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جس کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا اور کہے گا آج کے دن اے میرے بندے تو گھبرا مت، میری طرف سے تیرے لیے امان ہے، میری طرف سے تیرے لیے امن و امان ہے۔ سب گھبرائیں گے مگر تو مت گھبرا، کیونکہ سب کے پاس نیکیاں ہیں اور تیرے پاس وہ ایک نیکی ہے جس میں میری چاہت ہے، جس میں میری چاہت ہے، تیرے پاس وہ نیکی ہے۔ اب سارے نمازی، سارے روزے دار، سارے حاجی، سارے اعمال صالحہ کے خوگر ہاتھ باندھے ہوئے متک رہے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو مارے گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ کہا سب گھبراؤ، لیکن جس کے پاس وہ ایک نیکی ہے اس کے لیے میری جنت ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور مقصد زندگی، مقصد موت کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔
लियब्लुवकुम, मेरा मकसद ये है कि मैं तुम्हें आजमाऊं, तुम्हें टेस्ट करूं। किस चीज को लेकर? अय्युकुम, कि तुम में कौन है, तुम में सब नहीं, तुम में कौन है, किस मामले में? अहसनु, सबसे ज्यादा अच्छा, अमलन, उस एक अमल के एतबार से। अमलू नहीं कहा, अमलन कहा, यानी वो एक अमल में वो कौन है जो उस अमल के साथ आया है। उस एक अमल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात, ऐ ईमान वालों नेक अमल करते रहो, नेक अमल करते रहो। तो आमाल के पहाड़ वालों का मामला बयान नहीं हो रहा है, बल्कि उस आदमी का तस्करा हो रहा है कि जिसके पास वो एक नेकी मौजूद है। जानते हैं 18 से ज्यादा मुफस्सिरीन ने उस एक नेकी का तस्करा किया है कि वो एक नेकी है क्या, कि जिससे बेड़ा पार हो जाए, जो कयामत में भी नहीं घबराएगा और जन्नत में आसानी से चला जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत का वो हकदार हो जाएगा। मुफस्सिरीन ने तो बयान किया, लेकिन मैं यहाँ मुफस्सिरीन को बयान नहीं करूंगा। जब आयतें मैं पेश कर रहा हूँ तो बेहतर है कि आयत ही से साबित किया जाए कि वो एक है क्या। अल्लाह खुद बयान फरमा रहा है। देखिए, अभी आज कुछ देर पहले तकरीब हुई, सारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया, फिर कल शादी भी है, तो हम वक्त का लिहाज रखते हुए बस चंद बातें आपके सामने अर्ज करें और फिर हम लोग हुजूर की बारगाह में सलाम की सूरत में खिराज पेश कर सकें। फरमाया, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात। ज़ालिकल्लज़ी, ये वो है जो खुशखबरी दे रहा है। और खुशखबरी कौन दे रहा है? युबश्शिरुल्लाह, अल्लाह दे रहा है। बशारत और खुशखबरी दे रहा है, देता रहेगा। युबश्शिरु है ना, युबश्शिरु का माना दे रहा है, देता रहेगा। पहले भी खुशखबरी थी लोगों के लिए, आज भी है और कयामत तक रहेगी ये खुशखबरी। ये नहीं था देता था, ये नहीं फरमाए देता था, बल्कि देता था, देता है और देता रहेगा। युबश्शिरुल्लाहु, और कौन दे रहा है खुशखबरी? अल्लाह। किस चीज के बारे में? उस एक नेकी के बारे में, कि वो एक नेकी है क्या कि जिसकी खुशखबरी खुद अल्लाह दे रहा। पहले अपने दिया, युबश्शिरुल्लाहु इबादहु, किसको दिया? अपने बंदों को दिया, बंदों को नहीं। इय्याका नअबुदु की रट लगाने वालों के लिए ये बशारत नहीं है, हम तेरे बंदे, हम तेरी बंदगी कर रहे हैं, ऐसों के लिए इबादहु, अपने बंदों के लिए। ये खुशखबरी अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए है। इबादहु, अब क्या फरमाया? ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमीलुस्सालिहात, अपने बंदे वो हैं जो ईमान वाले और नेक अमल करते रहते हैं, नेक अमल करते रहते हैं। अच्छा देखें, पहले से वो नेक अमल करने वाला, पहले से वो ईमान वाला, तो खुशखबरी कोई और चीज है, खुशखबरी और चीज है। आपसे कोई कहे, हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम आपको अभी इसी वक्त दावत की खुशखबरी दे रहे हैं, तो आप कहेंगे वो तो पहले ही से, आप कहेंगे ना वो तो साहब पहले ही से, फिर खुशखबरी किस चीज की? तो ईमान वाला तो वो पहले से, बंदा तो वो पहले से, और नेक अमल करने वाला भी पहले से है। फिर खुशखबरी किस चीज की? तो पता चला खुशखबरी कुछ और है, बशारत मुज़्दा कुछ और है, जो बंदगी और ईमान और अमल सालेह के अलावा है। तो कहा कुल महबूब को खुशखबरी आप दीजिए। हमने कह दिया खुशखबरी अल्लाह दे रहा है, लेकिन उस खुशखबरी का ऐलान आप कीजिए। कहा परवरदिगार, जब तू खुशखबरी का ऐलान कर चुका है
तो तू ही पूरी खुशखबरी और मुद्दा सुना दे, सुभान मुझे बीच में क्यों ला रहा है? क्या महबूब इसलिए कि लोग ये न समझें कि मेरे बंदे और ईमान और नेक अमल करने की वजह से वो मुझे राजी कर लेंगे, जब तक कि वो आपके न हो जाएं मेरे नहीं हो सकते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद आरिफ मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। महबूब आप कह दीजिए ला असलुकुम, मैं तुमसे नहीं मांगता। हुजूर आपकी बारगाह तो इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती है, आप तो बांटने वाले। बेशक बेशक, आप ला असलुकुम, मैं तुमसे नहीं मांगता। हुजूर वो अम्मा साइना फला तनहर, आप तो मांगने वालों को झिड़कते नहीं हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं तुमसे नहीं मांगता? आपकी बारगाह तो मांगने वाली नहीं बल्कि अता करने वाली है। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं तुमसे नहीं मांगता? हुजूर आपका चेहरा तो वह शम्स है, आपकी पेशानी तो वह शम्स है, आपकी निगाह तो माज़ागल बसर है, आपके लब तो वह लिसानो व शफ़तैन है, आपकी जुल्फ़ तो वह लैली इज़ा सजा है, आपका दोष तो वह वताना अनका विज़रक है, आपकी पुष्ट तो अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक है, आपका हाथ तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम है, आपके ज़ानू तो कुमिल लैल इल्ला क़लीला है, आपका सफ़र तो सुब्हानल्लज़ी असरा है, आपको भूखों को खिलाने वाले हैं, आपको एक प्याले पानी से हजारों को पिलाने वाले हैं, आपको एक प्याले दूध से असहाबे सुफ़ा का पेट भरने वाले हैं, आपको चाबी के मरे हुए बच्चों को जिंदा करने वाले हैं। हुजूर आपके लिए तो ये सारी कायनात बना दी गई, आप क्यों कह रहे हैं कि मैं तुमसे नहीं मांगता? ये बात कितनी बड़ी है, ये बात कितनी बड़ी है। कहा देखो मैं जरूर कह रहा हूँ कि मैं तुमसे नहीं मांगता, लेकिन ये कलाम मेरा नहीं मेरे रब का कलाम है। रब कह रहा है मेरी जुबान के जरिए कि मैं तुमसे नहीं मांगता, इस पर कि मैंने तुम्हें जन्नत दी, मैंने तुम्हें नमाज दिया, मैंने तुम्हें जिहाद दिया, मैंने तुम्हें हलाल दिया, मैंने तुम्हें इबादत दी, मैंने तुम्हें रज़ाए इलाही का पता दिया, मैंने तुम्हें खुशनूदी से माला माल किया, मैंने तुम्हें हर तरह के मामलात से आशना किया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत, कोई सिला, कोई बदल, कोई टेस्ट नहीं मांगता। हाँ याद रखो, इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, मैं अपनी आल की मोहब्बत मांगता हूँ, मैं अपनी आल की बशारत अल्लाह की जुबान मुस्तफा की, वो एक नेकी आ गई, वो एक नेकी। आप कहेंगे वो लफ्ज तो नहीं आया, बस आपने आयत मवद्दत सुना दिया, आपने आयत मवद्दत सुनाकर अपनी बात कह दिया। आयत तो नहीं आई जिसमें एक नेकी का तज़किरा हो। मैं कहूँगा और आगे बढ़ो, हम सुन्नी ऐसे हैं कि आधी आयत से अकीदा नहीं बनाते, पूरे कुरान से बनाते हैं, पूरे कुरान से बनाते हैं। तो कहा वो भाई या हसना। हर इमाम कहता है मुसल्ले पर बैठकर अपनी तरफ से नहीं कहता है, बल्कि कुरान की तरफ से कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। परवरदिगार हमें दुनिया में वो एक नेकी अता कर, वो एक नेकी, और उस नेकी पर मजबूती से साबित रख ताकि आखिरत में भी वो भलाई हमें अता कर। जो नमाजी हैं जिनके पास वो एक नेकी नहीं, जो हाजी हैं जिनके पास वो एक नेकी नहीं, जिनके पास पहाड़ मौजूद है अमल का लेकिन उनके पास वो एक नेकी नहीं, तो अल्लाह कह रहा है इनके पहाड़ को दोज़ख में जला दो, तो उनको दोज़ख में डालना ये उसका अदल है, और एक नेकी वाले को जन्नत में भेजना ये उसका फज़ल है। अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रसूल
یا رسول اللہ اللہ بشارت دے رہا ہے اور محبوب کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے. کہا محبوب آپ کی آل کی بات ہے اس لیے آپ کی زبان کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ بشارت تو میں دے رہا ہوں علی کی بشارت, بشارت تو میں دے رہا ہوں فاطمہ کی بشارت, بشارت تو میں دے رہا ہوں حسن مجتبیٰ کی بشارت, بشارت تو میں دے رہا ہوں شہید اعظم امام حسین کی بشارت. لیکن محبوب زبان آپ کی ہو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی علی کرنا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں, آپ کی اور میری سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی جشن عید میلاد النبی زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول ماشاءاللہ سبحان اب اللہ کوئی یہ سبحان نہ اللہ کہے یا علی کہنا غلط ہو گیا. اللہ بشارت دے رہا ہے, سبحان اللہ. خوشخبری سنا رہا ہے. اب حضور کی سنت اور اللہ کی سنت, حضور کی سنت اور اللہ کی سنت, اب یہ دونوں سنت اگر ایک جگہ پر پانا چاہتے ہو تو وہ پنجتن ہیں, وہ مولا علی ہیں, وہ بیوی فاطمہ زہرا ہیں, وہ امام حسن امام حسین ہیں. جہاں پہ اللہ کی بھی سنت ملتی ہے اور حضور کی بھی سنت نظر آتی ہے تو اللہ نے کہا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ, کہ جو وہ ایک نیکی ہے